गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यह कट्टरपंथी नारा किस मजहब के किस किताब में था यह किसी को नहीं पता, लेकिन इसका मतलब होता है कि अगर आपने रसूल के शान में कोई गुस्ताखी की तो आपकी सजा जो होगी वो आपका सर तन से जुदा हो जाएगा। और इसी नारे को चिल्लाते हुए दो सरफिरे नौजवानों ने उदयपुर में आज से करीब ठीक 3 साल पहले 28 जून 2022 को कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की गला काटकर हत्या कर दी। और बाकायदा वो वीडियो पर शूटिंग करते हुए वो एक कैमरा लेकर और उन्होंने सामने रखा, और उसके बाद फिर उसमें अपने जो महान काम है कि हमने ये सजा दी है उसका शूट किया बाकायदा और उसको फैलाया। इतने जघन्य हत्याकांड की 3 साल में सुनवाई पूरी नहीं हुई। अभी तो कहा जाता है कि इसमें 150 गवाह हैं, उनमें से 15 की गवाही हुई है और अभी इसकी सुनवाई में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन कन्हैयालाल के बेटे ने भी अभी जैसे बताया कि इस पर बनी हुई फिल्म, इसी सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म को केवल 3 दिन में बैन कर दिया गया। शुक्रवार को रिलीज होनी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से मना होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो एक गुट है पूरा उसमें वो आरोपी भी शामिल है, वो हत्या का जिसने बाकायदा शूट करते हुए खुद को सेल्फी लेते हुए वो मर्डर किया, उस हत्यारे के अपील पर उस पर बनी हुई एक फिल्म को बैन कर दिया जाता है। फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स। देखिए कितना मतलब आयरनी है इस देश में कि सरकार भी आपकी बीजेपी की है, यहां तक कि राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की है, और उस केस पर सुनवाई नहीं होती है। उस केस पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई, पता नहीं कब तक सुनवाई पूरी होगी। लेकिन जो उस पर फिल्म बन रही है उसको अगर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है उस मामले को, तो उसे यह कहकर रोक दिया जा रहा है, यह कहकर वो अपील कर रहा है कि इससे मेरे खिलाफ माहौल बनेगा। मतलब जब वो खुद अपनी फिल्म बनाकर प्रचारित कर रहा था तो उस समय उसके खिलाफ माहौल नहीं बन रहा था, जबकि ये अगर एक बॉलीवुड फिल्म बनाई गई उस पर थोड़ा सा फिक्शन डालते हुए एक पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। डायरेक्टर अमित जानी है, उन्होंने बनाया है और बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। हालांकि बिल्कुल टेक्निकली बहुत साउंड होगा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन कम से कम तथ्यों को इसने बहुत सही ढंग से उठाया गया है इसमें। और इनका जो मकसद है, सबसे बढ़िया जो अमित जानी जी का मकसद है कि इस परिवार को, उनके परिवार को कोई मदद करने वाला नहीं है। आज की तारीख में ये जो कन्हैयालाल जिनकी हत्या हुई थी, जो दर्जी थे, उनका परिवार को कोई देखने वाला नहीं था। उनके परिवार बिल्कुल बेसहाय स्थिति में है और उनको इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसकी मदद की जाएगी, उस प्रॉफिट से उनकी मदद की जाएगी। इस मकसद से अगर इस फिल्म को बनाया जा रहा है तो लोगों को आपत्ति है कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अलग अलग तर्क हैं। एक मदनी साहब हैं दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने जो तर्क दिया है कोर्ट में कि इससे माहौल खराब होगा, जो हमारा भाईचारा बना हुआ है हम लोगों का, उस भाईचारे वाला जो माहौल है वो उसको खराब करने की कोशिश है। ये वो जो हत्यारा है उसकी तो अपील है ही कि इससे उसके खिलाफ एक माहौल बन जाएगा, ये मीडिया ट्रायल हो जाएगा। उस मुकदमे में वो अपने आप को क्या प्रूफ कर रहा है, शायद वो अपने मतलब खुद ही सबूत देने के बावजूद वो अपने आप को निर्दोष भी साबित करने की कोशिश करेगा। और उसमें ये मदनी उदनी टाइप के लोग जो हैं, ये दारुल उलूम जो इनका एक बाकायदा एक लीगल सेल है, जो अभी तक इतिहास है, कम से कम 10 साल में उन्होंने दर्जनों आतंकवादियों की मदद की है, कानूनी मदद की है मुकदमा लड़ने में। बड़े बड़े वकील हायर किए हैं, मोटी मोटी फीस देकर बड़े बड़े वकीलों को वहां लाकर उन्होंने खड़ा किया है इन आतंकियों के समर्थन में। और वो मदनी साहब अभी आ रहे हैं फिल्म के विरोध में। अभी ये जो कल को ये जो हत्यारे हैं इनके पक्ष में भी ये खड़े हो जाएंगे,
अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट, तो एक रिपोर्टर साहब दारुल उलूम देवबंद या कहीं कहीं मुस्लिम इलाकों में गए और उन्होंने पूछा कि यह फिल्म क्यों रोक लगनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि मदनी साहब हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनको वो जो भी कहेंगे हम मानेंगे, वो नहीं मना कर रहे हैं देखने के लिए तो नहीं देखेंगे। चलिए भाई ठीक है। उन्होंने तो उस रिपोर्टर ने आगे पूछा कि आपको इस घटना के बारे में पता है कि उदयपुर में ऐसी कोई घटना हुई? तो 100% लोगों ने, 99% नहीं, 100% जो कैमरे पर मौजूद थे शांति दूत, उन्होंने 100% कह दिया कि हमें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि सबको पता है। अच्छा, अब जो बात हो रही थी कि जो नेता हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने मना कर दिया तो नहीं देखेंगे, तो उसी तरह का माहौल और भी लिबर्टी दी जानी चाहिए कि भाई फिल्म रिलीज हो जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फिल्म रिलीज हो जाए। अब देखिए नहीं देखिए आपके ऊपर है। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके नाम था जिस फिल्म का, जिसमें उसने हिंदू धर्म के कई रीतियों का मजाक उड़ाया था। अभी सावन चल रहा है तो सावन में दूध चढ़ाने को भी उसने गलत बताया था। हालांकि इसके पक्ष में कई तर्क हैं, लेकिन जो उसकी अज्ञानता थी वो उसने अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश की। और उस समय जब हिंदू पक्ष पहुंचा था इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए, तो कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप मत देखिएगा फिल्म, आपको पसंद नहीं आए तो। लेकिन यह बात कोर्ट ने यहां नहीं कही, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं कही। 2 याचिकाएं लगी थी इस पर, एक दिल्ली हाई कोर्ट में, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट वाली जो याचिका थी, जो कि दिल्ली ने रोक दिया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जो याचिका की सुनवाई जो है उसकी अभी रुक गई है। तो अगर मान लीजिए, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ओके कर देता कि ठीक है इसको देखने दीजिए, इसको चलने दीजिए फिल्म को, और दिल्ली हाई कोर्ट उसके बाद रोक लगाता, तो किसको माना जाता? दिल्ली हाई कोर्ट। मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, बस वहीं तक रहना चाहिए, दिल्ली में रोक लगाई जाए जब तक कि फिल्म की सुनवाई नहीं हो जाए। जबकि अभी कोर्ट ने एक स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए की बात की, स्पेशल स्क्रीनिंग भी हो गई। उसके बाद अब फिर आगे की सुनवाई हो रही है, तो उसमें अभी तक जो कोर्ट का रवैया है वो लगता नहीं है कि इस शुक्रवार तक भी उसको रिलीज होने दिया जाएगा, क्योंकि ये मामला कुछ दूसरे वकीलों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है। अब जबकि रोक लग गई है और फिल्म प्रोड्यूसर का करोड़ों रुपया नुकसान होने का जो आशंका जताई जा रही है उसकी, तो वैसी हालत में प्रोड्यूसर किसी के साथ, किसी दूसरे वकील, एक रिजवान साहब वकील हैं जो इस्लामिक लॉ स्कॉलर भी हैं, और लखनऊ से आकर बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, और उसको हो सकता है कि 1-2 दिन में उनकी लिस्टिंग लग जाए, बुधवार तक शायद उनकी सुनवाई भी हो जाए। मुंबई में कम से कम 26 सिनेमाघरों में एक ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट करके एक ट्रस्ट है, उसने 26 सिनेमाघरों को बाकायदा लेटर लिख के धमकी दी है कि आप इस फिल्म को रिलीज नहीं करें। ये क्या हो रहा है? मतलब भारत में स्वतंत्र देश है, आपके लिए नहीं। स्वतंत्र देश है केवल उन लोगों के लिए जो गुंडागर्दी करते हैं, जो धमकी देते हैं और जो सर तन से जुदा कर देते हैं। आप जब एक अपनी अभिव्यक्ति एक फिल्म के माध्यम से नहीं रख सकते, और उसको इसलिए रोक दिया जाता है कि उससे माहौल खराब हो जाएगा, उससे जो हत्यारा है उसको बचाव करने का मौका नहीं मिलेगा। जो हत्यारा है उसको बचाव करने, वो तो बचाव करने के लिए गया ही नहीं है। जब खुद वो वीडियो बनाते हुए हत्या कर रहा है तो वो तो बचाव करने गया ही नहीं है, लेकिन उसने भी याचिका लगा दी कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस फिल्म से डर किसको है? अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो वास्तव में डर किसको है? थोड़ा सा सीक्वेंसेस पर जाते हैं कि सीक्वेंस क्या हुआ था, क्या ऐसा अपमान हो गया, क्या गुस्ताख के रसूल हो गया जिसके कारण यह सरतन से जुदा का कारनामा हुआ। दरअसल बनारस में या वाराणसी या काशी, जहां भी कहा जाए, वहां पर एक मस्जिद हुआ करती थी जिसको औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़कर बनाया था। औरंगजेब की कई सारी जो
नीतियां थी मंदिरों को तोड़ने की, उसमें से कई सारे मंदिरों को इस्लामी शासकों ने, मुगलों ने तोड़ा था। उसमें से औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का बहुत बहुत चर्चित मंदिर और बहुत श्रद्धा के योग्य मंदिर को तोड़कर बनाया था एक मस्जिद। तो उस मस्जिद का एक विष्णु शंकर जैन करके एक वकील थे, उन्होंने मुकदमा किया कि ये जो वजूखाना है यहाँ पर, इसका सर्वे करवाया जाए। वहां सर्वे हुआ तो एक शिवलिंग निकला वहां पर, जिसको उन्होंने कहा कि यह फवारा है। जो इस्लामी पक्ष है उसने कहा कि यह फवारा है। इसी बात पर एक टीवी डिबेट चल रहा था। जब टीवी डिबेट चल रहा था तो एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर नेता ने शिवलिंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बीजेपी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने कुछ हदीस का हवाला देते हुए बताया कि आपके ग्रंथ में भी, आपके धर्म ग्रंथ में भी, चूंकि ये पुराणों का हवाला दे रहे थे कि आपके पुराण में शिव के बारे में ऐसे ऐसे कहा गया, शिवलिंग के बारे में ऐसे ऐसे कहा गया। तो जवाब में जो नुपुर शर्मा थी, उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि आपके धर्म ग्रंथ में भी तो कई सारी जो असंगत बातें कही गई हैं, और इस बात को उन्होंने प्रमाण दिया। और उसके अलावा ये क्लिप अभी अगर आप खोजिए यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा, कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह क्लिप नहीं मिलता है कि वास्तव में नुपुर शर्मा ने कहा क्या था। तो खैर जो भी हो, अगर कोर्ट ने मना किया था तो हो सकता है बाद में उस पर कोर्ट ने रोक लगाया तो वो उसको कई लोगों ने हटा दिया होगा। लेकिन वो बहस चल रही थी तो ये पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन गया। जो कन्हैयालाल जी हैं, दर्जी हैं, वहां बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं। उन्हें न नुपुर शर्मा से वास्ता था, न काशी विश्वनाथ के शिवलिंग से वास्ता था। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया। तो जो आसपास के इलाके के जो गुंडे बदमाश थे वो आकर उन्हें धमकाने लगे कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कहा, जो शांति दूत थे। तो वैसे में उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जो भी पोस्ट उन्होंने किया था उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन जो शांति दूत थे उनको इतने से लगा नहीं कि शांति आएगी। उन्होंने पूरी शांति करने के लिए ये बाकायदा एक वीडियो बनाना शुरू किया और दो लोगों ने बड़े बड़े छुरे लेकर वहां पहुंचे और उसको, उनका सर जो है तन से जुदा करने का जो दुस्साहस किया। और देखिए कितनी महान हमारी न्याय व्यवस्था है कि 3 साल हो गया, ओपन एंड शट केस था, उसके बावजूद इस 3 सालों में इस पर कोई अभी तक फैसला नहीं आया है। जैसा कि कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अभी तक केवल 15 गवाहों की गवाही हुई है और 150 टोटल गवाह हैं इसके मामले में। तो कब तक होगा कब तक नहीं पता नहीं, लेकिन ये जो किस्सा है कि उस पर अगर आपने फिल्म बना दी तो उसको रोक लगा दी जाए, उस पर अभिव्यक्ति की आजादी आपकी कुचल दी जाए, वो भी बाकायदा कानूनी प्रावधान के जरिए कोर्ट में जाकर कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगा दी है। अभी कई लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं कि नहीं रिलीज इसलिए होगा, रिलीज अगर होगा तो इससे माहौल खराब होगा। आपकी इच्छा नहीं है, जब जैसा कि बंदी साहब ने एक फतवा जारी कर दिया तो उनकी इच्छा नहीं है, जिसको उन्होंने मना किया है, जिसकी इच्छा नहीं है वो जाकर नहीं देखे फिल्म। लेकिन ऐसा नहीं है, यह देश ऐसे ही कानून से चलेगा और इसमें कपिल सिब्बल टाइप के जो वकील हैं वो भी खड़े होंगे और आएंगे कि आपका जो अभिव्यक्ति है आपकी, उस पर किसी तरह से पाबंदी लगाई जाए। आपका इस मामले में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।